हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, नंबर सिस्टम। आज हम फुल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स होते हैं और उनको कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारा फुल चैप्टर में है ना, हम सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे आज। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर लाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, नंबर्स को डिनोट किया है। जैसे 1 है हमारा, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। इंटीजर्स भी यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे लोकेट किए हुए हैं, तो ये हमारी है नंबर लाइन। फिर देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमारे 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमारे चैप्टर में बहुत ही यही यूज़ हुआ है हमारा कंसेप्ट रियल नंबर का। इमेजिनरी नंबर अभी हमारे काम का नहीं है, बट मैंने वैसे नॉलेज के लिए डाला हुआ कि इसमें क्या होता है, एक आयोटा होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, -√1। इमेजिनरी नंबर्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर पर। रियल नंबर्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वे होते हैं जो n से डिनोट होते हैं एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4। और ये क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ये बेटा इन्फिनिटी का साइन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अनगिनत। ये अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, ये चलती जाती है इस प्रकार से सीक्वेंस। और नेचुरल नंबर में एक मेन बात क्या होती है कि इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो नेचुरल नंबर में हम जीरो नहीं लेंगे, इसमें जीरो शामिल नहीं है। होल नंबर्स डिनोटेड बाय W एंड स्टार्टेड फ्रॉम 0। अब ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे तो 0 के बाद 1 भी आएगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब देखो ये हमारा नेचुरल नंबर है +0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं होल नंबर में, 0 + n। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स तो है ही, साथ में 0 भी इसमें ऐड है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z। किसे डिनोट होता है, ये Z से। इन इंटीजर्स ऑल नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इन्वॉल्व। इंटीजर में क्या होगा, देखो यहाँ से हमारे नेचुरल नंबर हैं और यहाँ से हमारे होल नंबर हैं, और ये जो बच गए नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, होल नंबर भी इसी में इन्वॉल्व हैं और नेचुरल नंबर भी, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे बनाया है इसके लिए कि 0, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इसमें होंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में होता है डिनोटेड बाय Q द नंबर्स विच आर रिटन इन P/Q फॉर्म। P/Q का फॉर्म होता है जैसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होगा, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें जो नीचे वाली टर्म होगी वो 0 नहीं होगी। वो 0 इसलिए नहीं होती बेटा, अगर हमारा डेनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाती है टर्म। जो हमने टर्म यहाँ पे ली है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अगर टर्म नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब वो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम रैशनल नंबर में क्या लिखते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ये हमने नोट भी डाला हुआ है। इफ़ Q इक्वल टू 0 द नंबर टेंड्स टू नॉट डिफाइंड। जैसे 2/0 है, 3/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और Q में क्या होगा कि सारे होल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, नेचुरल नंबर्स भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे, होल नंबर तो ये हो गया 2, या फिर नेचुरल नंबर लगा लो, 2 नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो हम इसको रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, अगर मैं इससे डिवाइड यहाँ पे 1 कर देती हूँ तो भी ये 2 ही रहेगा। और ये देखो P/Q फॉर्म हमें यहाँ से मिल गई, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि Q इज इक्वल टू 1 है। तो इस प्रकार से जो कोई भी होल नंबर्स होते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर ज़रूर होते हैं। जिस प्रकार से सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, उसी प्रकार से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं ये सारे क्या होते हैं,
रैशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है, क्या v इज इक्वल टू 0 भी इन्वॉल्व होगा, होल नंबर भी होंगे, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर भी, और p बाई q की फॉर्म के जो अदर नंबर हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व होंगे। बट क्या है हमारी कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है 1/2 रैशनल नंबर है, 3/4 भी हमारा रैशनल नंबर है, एंड सो ऑन हमारे रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वे होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन p बाई q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, p बाई q की फॉर्म है, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे तो क्या वो अदर नंबर होंगे। देखो अभी मैंने बताया कि इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं होंगे। ये रैशनल होंगे तो यहाँ पे p बाई q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे नहीं जाते हुए कौन से होंगे, जैसे √2, √3, √5, पाई। अब आप सोच रहे होगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 भी हो सकती है। आपकी नोटबुक में या बुक में हमें मिलता है कि पुट पाई इज इक्वल टू 22/7। तो बेटा ये इसकी एस्टीमेट वैल्यू लिखी जाती है, ये इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। आप ये मत समझना कि पाई यहाँ पे तो इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हमारी मैम बोलती है कि 22/7 हम लिख सकते हैं, ये p बाई क्यू फॉर्म हो गई और q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, आपको माइंड में रखनी है। इसकी रियल वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड सो ऑन, ये चलती जाती है। हम 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू रख लेते हैं, फिर किसकी वैल्यू हो गई 3.14, बट इससे आगे भी ये चलती जाती है। अब हम इस प्रकार के नंबर्स भी पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे आगे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इस प्रकार से नंबर्स को पढ़ा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारी जो बुक है फर्स्ट चैप्टर में इस प्रकार से हमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताने होते हैं हमें। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट, वैसे तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है चैप्टर 1 की, बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन मैंने उसमें कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम इस टाइप्स के नंबर्स को सोल्व करेंगे। तो अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ये कहा जाता है तो देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल्स नंबर किस में आएंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं, देखो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे होल नंबर्स में आएंगे। होल नंबर बड़ा होता है क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जो होल नंबर होंगे वो 0 भी इन्वॉल्व होगा। अगर 0 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे प्लस नेचुरल नंबर हो जाएगा, इसका मतलब होल नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर छोटे हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम हमने बनाया है कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में ही आते हैं। और इसी प्रकार से फिर इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी जिसमें होल नंबर भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर भी, और 0 भी और नेगेटिव नंबर्स भी, इसका मतलब इसमें सब इन्वॉल्व है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार से डायग्राम बनाया है। अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बात ट्रू हो जाएगी क्योंकि देखो जो सारे नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो अगर हमारी जो डिस्कशन इस प्रकार से एवरी नेचुरल नंबर यानी कि एन से डब्ल्यू पे जाता है, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एन से डब्ल्यू पे जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अगर ये कह दे कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो ये बात फॉल्स होगी क्योंकि 0 इसका जंक्शन हमें मिल गया, 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जब हम यहाँ से इधर आएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें मिलेगी और इधर जाएंगे तो ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी। ये हमें ध्यान रखना है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
अब आपको इसके बाद कभी पजल होना नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। और देखो हमारे जो रियल नंबर होते हैं उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। रियल नंबर में नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी इसी में होते हैं, क्योंकि देखो रियल नंबर वे होते हैं जो एग्जिस्ट कर जाते हैं, और इमेजनरी जैसे आयोटा √-1 उसकी वैल्यू होती है, वो इमेजनरी नंबर होते हैं। तो आपको ये माइंड में रखना है कि रियल नंबर्स में सभी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इरेशनल नंबर भी इसी में शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की भी टाइप होती हैं, हमारे चैप्टर में भी गिवन है। अब हम उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप हमारी टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग टर्म मिलेंगी। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एंड, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो इसका मतलब वे स्टेटमेंट्स, वे टर्म्स जो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अगर मैं 8 से 7 को डिवाइड देती हूँ तो वैसे तो 7 छोटा है, पर बट जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 0.875 स्टेटमेंट मिल गई। इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई, कम्प्लीटली डिवाइड कर गया। अब नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कभी ख़त्म नहीं होती। नॉट एंड है, इसका मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वो 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की कैसे होती हैं? देखो, एक तो वो स्टेटमेंट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ख़त्म नहीं हो रही बट रिपीट होती जा रही है। इसका मतलब जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड देती हूँ तो 0.333 एंड सो ऑन चलता जाता है। ये देखो बेटा, ख़त्म नहीं हो रहा है बट रिपीट वही स्टेटमेंट हो रही है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? 0.3 बार। ये क्या होता है? बार का मतलब होता है वही जो जिस स्टेटमेंट के ऊपर ये लगता है वही बार बार रिपीट हो रही है। अगर 3-5 के ऊपर होगा तो 3-5 ऐसे हम लिखेंगे। इसका मतलब होता है बार का कि वही स्टेटमेंट रिपीट होगी जिसके ऊपर बार होगा। तो ये होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब ख़त्म तो हुएगी नहीं बट रिपीट हो रही है वही। और नेक्स्ट इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब ये है कि ख़त्म भी नहीं होगी और हमें डिफरेंट यहाँ पे जैसे देखो 1, 4, 2, 8 इस प्रकार से डिफरेंट टर्म्स हमें मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से है हमारे रैशनल नंबर्स के टाइप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैंने अपनी वीडियो में भी इसे फुल एक्सप्लेनेशन किया है, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। चैप्टर 1 9th क्लास, यहाँ पे जैसे रैशनल नंबर्स के टाइप हो गए, हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से किए हुए हैं। इस प्रकार से हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म अब हमें समझ में आ गई। जैसे देखो, जो ख़त्म हो जाता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग टर्म होती है, और इनमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, अगर मैं 3 को इस प्रकार से डिवाइड करती हूँ तो देखो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। फिर मैं अगर यहाँ से फिर ले लेती हूँ तो ये हो गया 0, 10, फिर से 3, फिर से 3 पे जाएगा, 3 3 3, इस प्रकार से चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। इस प्रकार से देखो ये आगे भी हमारा इसी पे 3 पे इस प्रकार से एंड सो ऑन हमें इस प्रकार से टर्म मिलेंगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? इज इक्वल टू 1। ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये 1 1 चलता जाता है। तो इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होंगी, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग टर्म होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हम पहले देखेंगे कि 3 और 4 के, अब यहाँ पे 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बताना, जैसे अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लाइन है इस प्रकार से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच के नंबर्स तो कुछ तो होंगे, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें ये तो पता ही है कि अगर हमारी नंबर लाइन इस प्रकार से है 0 1 2 3 4 5, तो हमारे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स यहाँ पे लाई करते हैं। इसी प्रकार से 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अब हम उनको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो उसके 2 मेथड हैं। सबसे पहले मेथड है कि देखो, अगर हमें 3 और 4 के, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने फाइंड आउट करने हैं। अगर हम कह दें कि हमें 5 फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड करने हैं, बीच के नंबर 5,
तो उसके लिए हम करेंगे, जितने नंबर फाइंड आउट करने हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 5 + 1 कितना आ गया हमारा 6। अब हम 6 को, जो दोनों नंबर्स के बीच की हमारी जो 3 और 4 है, अब हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। इसी प्रकार से 4 से 6/6 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब हमारा क्या आ गया 18/6 और ये आ गया हमारा 24/6। अब हम आसानी से इसके बीच की टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 18/6, इससे आगे हमें क्या मिलेगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। और ये तो हमारी है ही, ये टर्म हमारी देखो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये तो 3 है और ये 4 है, तो हमने बीच की टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही ईजी मेथड है, बस हमने क्या किया 1 ऐड किया है जितनी हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम 1 ऐड नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 ही टर्म मिलेंगी, इसलिए हम 1 ऐड कर लेते हैं और हमें उतनी टर्म मिल जाती है जितनी हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो इस प्रकार से ये होगी हमारी मिडिल टर्म जो हमने फाइंड आउट करने थे रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। और बेटा जो ये बीच की टर्म होती हैं कुछ भी हो सकती हैं, ये अलग भी हो सकती हैं, इनसे अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स यहाँ पे लाई करती हैं। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। 3 और 4 के मिडिल में हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें बेटा जैसे हम अगर हमारे पास 2a, अगर मैं इसको मानूँ कि ये a है और ये b है, तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि a + b/2, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा इन बिटवीन दिस वो हमें मिल जाएगा। जैसे अब हम करेंगे 3 + 4/2, ये हो गया 7/2, ये हो गया हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। फिर हम इसी को यूज़ करेंगे, फिर हम करेंगे 3 + 7/2/2। इसका मतलब अब a और b हमारे क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 7/2 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो हो जाएगा हमारा b। इस प्रकार से हम फिर आगे करते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 7/2/2, ये हो गया हमारा 13/4, क्योंकि 2 अगर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम इसको यूज़ करें, या फिर आप इसको 4 के साथ यूज़ कर सकते हैं। 4 + 7/2 / 2, ये आ गया हमारा 8 + 7/2/2, 15/4, ये हो गई हमारा थर्ड रैशनल नंबर। इसी प्रकार से ये मेथड चलता जाएगा और हम 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है कि हम a + b/2 करके जो रैशनल नंबर्स होते हैं मिडिल के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड बहुत ही इजी है और कैलकुलेटिव भी कम है कंपैरिजन टू सेकंड मेथड। आप जो सा आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से आप फाइंड आउट कर लोगे ना 5 रैशनल नंबर्स। ये हमने 3 फाइंड आउट कर लिए, फिर हम इसी को b मान लेते हैं और फिर 3 के साथ इसको ऐड करेंगे और /2 करेंगे। इस प्रकार से चलती जाएंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखो जो हमारा √2 है, हम इसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, तो इसको तो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे, आज हम वो देखेंगे। इसके लिए बेटा हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब हम इस पे 0, 1, इधर तो नेगेटिव नंबर होंगे, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से होंगे हमारे नंबर। 0 से जो हमारे राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो इस साइड आएंगे तो नेगेटिव नंबर होंगे। अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो जो हमारा 1 होता है, 1 की वैल्यू 1 होगी, और अगर हम √4 लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा 2। √2 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो √2 और 3 होंगे वो 2 से छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे। ठीक है बेटा, जैसे √4 की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब √2 और 3 <2 होंगे। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेंगी। जब भी हम इनको लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे तो ये 1 और 2 के मिडिल में यहाँ पे लोकेट होंगी। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते किसी भी नंबर के लिए। ये तो बहुत छोटा नंबर है, अगर हमें बड़ा नंबर दे दिया जाए किसको लोकेट करो तो उसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम अपने आंसर को चेक कर पाएंगे कि ये कहाँ पे लोकेट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे लोकेट करेंगे इसको। सबसे पहले ये देखो, ये हमने ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर है। अब ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे जो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। अब हम इस लाइन को इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमने परपेंडिकुलर लिया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर कोई भी राइट एंगल इस प्रकार से बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये हमें हाइट और बेस गिवन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर √, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ये हमारा आंसर होता है। तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। देखो ये हमारा 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 2 ऐड करेंगे तो, और √2। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, √2। बट हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है। ये तो अभी हमने ऐसे लाइन सेगमेंट मेजर की है कि √2 की लेंथ ये होगी। तो अब हम यहाँ से, यहाँ पे हम प्रकार की कंपास यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे और इतनी लेंथ मेजर करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ आ जाएगा फिर हमारा √2, जहाँ पे ये नंबर लाइन को टच करेगा वहाँ हमारा √2 होगा। हमने लेंथ कितनी लेनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने लेंथ, जो ये लेंथ है ये है हमारी √2 की, इतनी हमने मेजर करके यहाँ पे आर्क लगानी है। और जो आर्क नंबर लाइन को टच करेगी जहाँ पर, वहाँ पे हमारा √2 होगा। इसी प्रकार से अगर हमें आगे √3 को फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 सेंटीमीटर का, इस प्रकार से। फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये तो √2 है और ये 1 है, फिर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को यहाँ पे करेंगे। फिर इनको, इसका तो हमें पता ही होगा क्योंकि जब हम इसके लिए इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है, फाइंड आउट कर लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर है। फिर हम इसी प्रकार से इसको, और यहाँ से इस प्रकार से आर्क लगाते चले जाएंगे, हमें डिफरेंट √2 के को हम लोकेट कर पाएंगे नंबर लाइन पर। नेक्स्ट है, इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हमने √2 को करके दिखाया है। और फिर ऐसे ही 3 भी हो जाएगा, √3, 4 तो हमारा 2 पे ही आएगा, √4 हमारा क्या हो जाएगा 2, और √5, √6 एंड सो ऑन हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते जाएंगे और हमें इस प्रकार से यहाँ पे नंबर मिलते, इसे ऐसे आर्क लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हमारे चैप्टर में जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। हमने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, या √2 माइनस √2 क्या होगा। तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है, आपने प्रीवियस क्लास में कर ली होगी। अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे √2 और √2 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। तो अब हम रैशनलाइजेशन का टॉपिक देखते हैं। अब हम रैशनलाइजेशन देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया 1/√2, तो अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो नीचे टर्म होती है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा 1/√2 है, हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या मिला, ऊपर तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया √2
और नीचे आ गया √2 इंटू √2 है, तो 2 और 2 4 √ ये हो जाएगा। और अगर हम 4 का √ करते हैं तो वो हो गया हमारा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया और 2 आ गया। तो नीचे तो हमारा डेनोमिनेटर क्या आ गया 2, डेनोमिनेटर हमारा 2 हो गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेनोमिनेटर 2 और ऊपर आ गया √2। ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन 1/√2 का। इस प्रकार से करना है, बिल्कुल ईजी है, बट उसके लिए हमें सबसे पहले जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब जैसे देखते हैं, हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी जिसका रैशनलाइजेशन करना है 1/√2 प्लस √3। अगर हम इस प्रकार की टर्म होगी तो कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे बस। बट अब हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, जो इनके मिडिल में साइन होता है ना बेटा, इसको चेंज कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो मिडल साइन है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। जैसे देखो 1/√2 प्लस √3 है, मैं इसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। देखो इस प्रकार से करेंगे। हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमारी सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर हमारी टर्म हो जाती है इस प्रकार की तो हम जो मिडल साइन होता है उसको चेंज कर देंगे अदर नंबर में। जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें रैशनलाइजेशन के बाद टर्म मिलेगी। अब देखो ऊपर तो हो जाएगा √2 माइनस √3 और नीचे देखो अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जैसे देखो a+b a-b, ये आपने आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी लास्ट क्लास में। तो ये हो जाती है a² माइनस b²। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। देखो ये हो जाएगा a+b और ये हो जाएगा a-b। तो हम करेंगे a² माइनस b², इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से √ कैंसिल होकर हमें 2 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस √2 माइनस 3 अपॉन -1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस √2 माइनस √3। ये हमारी आफ्टर रैशनलाइजेशन ये टर्म हमें मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से करना। अगर डेनोमिनेटर में हमें साइन दिया, अगर हमें ऐसे दिया होता कि √2 माइनस √3, तो हम क्या करते √2 प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √3। इस प्रकार से हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो यहाँ से हम पॉजिटिव करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपको बेसिक कंसेप्ट की यहाँ पे आने चाहिए, अदरवाइज आप रैशनलाइजेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। इस प्रकार से करते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारी जो लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें है लाज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स फॉर रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है, इनको हम यूज़ करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के मेन जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे देखो a की पावर m है और मल्टीप्लाई में है a की पावर n, तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, अगर 5 की पावर 2 है इंटू में है 5 की पावर 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर हम 2 + 3, इसका मतलब 5 की पावर 5, इसके इक्वल आ जाएगा। ये आइडेंटिटी का मतलब होता है ये कि हम अगर किसी सेम नंबर की पावर अलग अलग हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब हम पावर्स को ऐड कर देंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी का मतलब ये है, शायद आपके लिए नई होंगी, आपने प्रीवियस वीडियो में ये बहुत कम पढ़ी हुई होंगी। जो लास्ट क्लास होती है आपकी 8th, ये आपके लिए नई है। अब देखो a की पावर m है और फिर उसकी कुछ पावर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 5 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
अगर 5 की पावर 2 है और फिर उसकी पावर 3 है, इसका मतलब अगर इस प्रकार से हमारी पावर है फिर उस पूरे की पावर है, तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, इस प्रकार से ये आ गया हमारा फिर आंसर। ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी कि अगर हमारे कोई भी टर्म है तो उसकी भी पावर हमें गिवन है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर a की पावर m है और उसी नंबर की पावर नीचे भी कुछ है, डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर डिवाइड में देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड होंगी, ये हमें ध्यान रखना है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब देखो, अगर 5 की पावर 2 है और नीचे 5 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे हम, 5 की पावर 2 माइनस 3, 5 की पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5 हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आ गया हमारा फिर आंसर। हमने यहाँ पे क्या किया है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट किया, -1 आ जाएगा। और अगर किसी की पावर -1 है, अगर हम उसको डेनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 1/5 इज इक्वल टू 5 की पावर -1। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह इससे समझाई है। अब नेक्स्ट है हमारी, अगर अभी तक तो हमारे देखो सेम चल रहे हैं, ए की पावर चल रही थी अभी तक, तो अगर हमारी नेक्स्ट है कि अगर हमारा 2 वेरिएबल हो जाते हैं, जैसे ए की पावर m है, 5 की पावर अगर मैं 2 ले लेती हूँ, और कोई अदर b का मतलब है कि 5 से अलग कोई होगा, तो हम यहाँ पे b के लिए ले लेते हैं 4 की पावर भी सेम है तो 2 है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 की पावर 2। ये सेम आंसर हो जाएगा इसके लिए कि हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर अदर नंबर हैं और पावर सेम है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 1 रखेंगे, जो उन दोनों में सेम है वो पावर लेंगे 2, और इस प्रकार से करेंगे। अगर नेक्स्ट है, ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए लिखे हैं मैंने, कि बेसिक नॉलेज के लिए कि अगर ए की पावर 0 हो जाती है, ए की पावर 0 का मतलब है अगर 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर क्या है, 1। ए का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल, हम ए बी सी इसीलिए तो मानते हैं कि वो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। यहाँ पे 10 की पावर 0 लेंगे तो वो भी 1 होगी। इस प्रकार से ये हमारा बेसिक कि ए की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब ये मैंने बता ही दिया कि 1/a इज इक्वल टू ए की पावर -1। अगर 1/5 है तो किसके इक्वल होगा, 5 की पावर -1। जब हमारी पावर माइनस में आ जाती है तो हम उसे डेनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे ये यूज़ है, ये हमारी आइडेंटिटी। और नेक्स्ट है, अगर हमारे अंडरूट में, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ √2 और यहाँ पे 5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा 2 की पावर है 1/5, 1/5 है ना कि 5। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है कि 2 की पावर क्या होगी, 1/5। जैसे अब यहाँ पे है कॉमन आइडेंटिटी कि अगर अनरूट में n ऐसे डिनोट है तो वो क्या पावर है, 1/n, 1/n है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारा यहाँ पे ये दिया जाता है 3 और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 की पावर है 1/4। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं दिया, हमें दिया जाता है √3, तो इसका मतलब होता है पावर यहाँ पे क्या होती है, ऑटोमेटिक 2, तो ये हो जाएगा 3 1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये हमारा जो ये माना जाता है कि अगर यहाँ पे कुछ डिनोट नहीं है तो ऑटोमेटिक उसे 2 मान लेना हमें कि यहाँ पे √, क्योंकि √में हम 2 की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक 2, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2। इस प्रकार से हमारा ये आइडेंटिटीज़, ये फुल एक्सरसाइज जो हमारी होती है इसी पे बेस्ड है, ये जो 1.6 एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है। अब हम उस क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के जो 1-2 कॉमन है बच्चों के उसमें, जिसमें डाउट भी हैं, अब हम उसको देखेंगे। जैसे हमारा ये एक क्वेश्चन ये भी है कि 64 की पावर अगर 1/2 है तो उसका आंसर 8 है, तो हम देखेंगे कैसे आया 8। अब हम चेक करते हैं उसके लिए, 64 की पावर 1/2 अगर मैं देखूं तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 × 8 क्या हो जाएगा हमारा 64। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 64। तो बेटा देखो यहाँ पे हाफ पावर कर दी गई, और अगर बोथ साइड में हाफ कर देती हूँ तो ये पावर से पावर कैंसिल, क्योंकि हो जाएगा 2 इंटू 1/2। जैसे देखो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर हमारा एक ही नंबर है am और उसकी पावर n है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये है 2 और ये 1/2, तो कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास 8, और इधर क्या था जो हमारा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो इस टाइप के नंबर होते हैं उसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका कोई मल्टीप्लायर ही मिलेगा। जैसे देखो अगर अब 64 था तो 8 की टेबल में 64 जरूर आता है कि 8 जा पे है, या 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है। इस प्रकार से हमें मिल जाता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कहीं से कुछ कैंसिल आउट हो जाए और हमें सिंपल फॉर्म मिल जाए। जैसे 64 के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 64 की पावर 1/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 की पावर 1/2। नेक्स्ट हो जाएगा 8 का स्क्वायर 1/2, और ये कैंसिल आउट होके हमें मिल गया 8। तो दैट्स अवर आंसर, करेक्ट है। सिंप्लीफाई में दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में ये। तो अभी हमने कहा है कि इसका 8 आंसर कैसे आया है, तो इस प्रकार से आया है। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखो 1/25 125 है, उसकी पावर है 1/3। अब देखो अभी मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमें टर्म्स गिवन है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि किसको, अब यहाँ पे देखो 2 पावर है तो हमें ये सोचना है कि किसको 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करें कि हमें 64 मिल जाए, क्योंकि पावर क्या है 1/2। इसका मतलब 2 टर्म्स देखो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है 8। अब यहाँ पे देखो 125 है और पावर है 1/3। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है क्या कोई नंबर ऐसा है जिसकी अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिल जाए। तो उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये मेथड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब देखो अगर 125 अगर हम लेते हैं तो अगर मैं देखूं कि अगर 5 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे 125 मिल जाएगा, क्योंकि देखो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो मुझे 125 मिल जाता अगर मैं 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। आपको भी अपने माइंड में सबसे पहले ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो टर्म गिवन है उसको मैं उतनी बार मल्टीप्लाई करूँ, जितनी पावर है उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करूँ और वो नंबर मुझे मिल जाए। अब जैसे देखो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 125 की पावर 1/3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई नंबर ऐसा है। तो देखो हमने 5 चूज कर लिया, तो हम देखेंगे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 हमें 125 मिल रहा है। 125 मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की क्यूब इज इक्वल टू 125। और अगर देखो मैं इसकी पावर, जैसे देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 5/3 की वैल्यू क्या है 125, तो ये हो जाएगा 5 की क्यूब की पावर क्या हो जाएगी 1/3। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक ही पावर m है और उसकी पावर n है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती। तो अगर मैं 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई में करती हूँ तो कैंसिल आउट, मुझे क्या मिला 5। तो दैट्स आवर आंसर। तो इस प्रकार से करने हमें इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही ईजी वे ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि 64 को अगर 1/2 पावर है तो हमें देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स कि हमें 64 मिल जाए। और अगर इस प्रकार से स्क्वायर में दिया होता तो हमें इस प्रकार से दिया होता तो हम लिख लेते डायरेक्ट 64। तो इस टाइप के नंबर के लिए हमें सबसे पहले क्यूब स्क्वायर्स को भी याद करना होगा। हमें क्यूब को याद करना होगा कि 1 से 20 तक हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए क्यूब, और 1 से 20 तक हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए। तब हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। जैसे देखो 9 की पावर 3/2 है। अब देखो हम यही मेथड यूज़ करते हैं। ये बोल रहा है कि 9 की पावर 3/2 है और आंसर क्या है 27। तो कैसे आएगा देखेंगे।
अब मैंने बताया था कि 1/2 पावर है, तो जो नंबर है हमें ये देखना है कि सबसे पहले किसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 मिल जाए, क्योंकि पावर क्या है 2। तो अगर मैं 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9 मिल गया, तो मुझे यही चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3 × 3 और इसकी पावर 2/3 है, 3/2 है सॉरी, 2/3, ये हो गया 3/2। इस प्रकार से हो गया हमारा। अब अगर मैं देखूं तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 3/2 है, और अभी हमने पढ़ा था वे मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पावर देखो 2 × 3/2 हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3। तो अब हम यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 27, क्योंकि 3 × 3 × 3 क्या होता है 27। इस प्रकार से करना हमें। सबसे पहले ये देखना है कि पावर 2 में है, 1/2 में है, तो हमें उसको पार्ट्स 2 पार्ट्स डिवाइड करने हैं उसके। जैसे 9 के 2 पार्ट्स क्या हो गए 3। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 125 की पावर -1/3। और जैसे जैसे आपकी शुरुआत होती है ना बेटा, जो छोटी क्लासेज है जैसे 8th 9th 10th, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में इसी प्रकार के नंबर देगा कि अगर पावर 3 है तो कोई भी नंबर ऐसा होगा जिसका कंप्लीटली वो क्यूब बन रहा होगा। अगर स्क्वायर दे रहा है तो कंप्लीटली स्क्वायर का ही देगा, क्योंकि अभी आपकी इस स्टार्टिंग है तो आपको इसको कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए। जैसे देखो 125 की पावर अब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, अब वहाँ तक ऐसे ही कर लेते हैं हम। जैसे 5 की क्यूब हो जाएगा ये, और आगे है -1/3। तो अब देखो 3 × -1/3 है, तो ये कैंसल, 5 की पावर -1 आ गया। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो अगर हम उसको डिवाइड में लाते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। और आप इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हो, कोई आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर समथिंग है, यानी कि 2 की पावर अगर मैं m लिख देती हूँ और 2 की पावर 1/5 है, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा कि a की पावर m है और a की पावर n है। अभी हमने आइडेंटिटी की थी ये कि a की पावर m है, ये देखो ये रही, a की पावर m है और a की पावर n है, तो वो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यही यहाँ भी यही है, देखो a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + m। यहाँ पे अब अगर हम 2/3 गिवन है इंटू 2 की पावर 1/5 है, तो हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे और बेस 1 हो जाएगा। जैसे 2 बेस है तो 2 रह जाएगा बेस, 2/3 प्लस करेंगे 1/5। अब हम यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 की पावर एलसीएम हो गया 15, ये हो जाएगा 10 + 3, 2 की पावर 13/15। यही हमारा आंसर है, देखो यही हमने लाना था। इस प्रकार से करने क्वेश्चन, ये आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होंगी आपकी एक्सरसाइज में, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए इसके लिए। अब नेक्स्ट है 1/3 का क्यूब और ऊपर पावर है 7, तो इसके लिए भी बेटा हम अब यही यूज़ करेंगे। अगर एक की पावर m है और उसकी पावर n है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो देखो 1 की पावर 7 अपॉन लिखेंगे 3 की क्यूब उसकी पावर 7 इज इक्वल टू 1 की पावर कितनी भी ले लो वो तो 1 ही रहती है। और देखो 3 की पावर 3 और फिर 7 है, तो इसका मतलब अगर हम 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 की पावर 21। हमने यहाँ पे यूज़ की है दिस आइडेंटिटी। अगर एक की पावर m है और उसकी पावर n है तो m × n हो जाता है, तो ये हो गया 3 की पावर 21। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है देखो 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 है और अपॉन में 11 की पावर 1/4 है, ठीक है। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कि 11 की पावर 1/2 है और अपॉन में क्या है, डेनोमिनेटर में 11 की पावर 1/4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि अगर हम 1/5 लिखते हैं तो यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा -5 की पावर हो जाएगी, तो यहाँ भी नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो लिखेंगे 11 1/2 इंटू 11 -1/4।
ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखो बेस सेम है तो ऊपर पावर्स ऐड करेंगे 11 की पावर 1/2, बट साइन क्या किस चीज़ का आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि 1/2 प्लस माइनस 1/2 है तो हो जाएगा -1/4। अब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 4 एलसीएम हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से करना, हमें इन आइडेंटिटीज़ को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे यूज़ करना है। इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, अगर 7 की हाफ है और 8 की भी हाफ पावर है तो क्या ये आंसर आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था अगर a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है तो अंदर इनकी मल्टीप्लाई करनी हमें ए बी की पावर m हो जाएगी, तो वही यहाँ पे यूज़ करना है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और ऊपर पावर क्या है 1/2। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर हर टाइप्स के क्वेश्चन को पुट करने की कोशिश की है, जैसे ये हमारी लास्ट वीडियो में थे क्वेश्चंस, ये आइडेंटिटीज़ भी है और ये हमारा रैशनलाइजेशन का टॉपिक है उसे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें, और ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे से एक एक्सरसाइज है इस पे डिपेंड, जैसे √2 के लिए, √3 के लिए, तो इस प्रकार से सर्कल बनता जाता है। और इसकी मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई हुई है बेटा एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छे से उसमें मैंने हर क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, बिल्कुल हर क्वेश्चंस को मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। आप नोटबुक में भी ऐसे ही कर सकते हो। और ये देखो हमने यहाँ पे 2 मेथड्स को यूज़ किया है, आप जो भी आपको इजी लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप पे ये नहीं होगा कि इस मेथड को यूज़ करके रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू इट, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये तो बहुत ईजी है, हमने यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करनी है उसे 1 नंबर ऐड करके और ये हमारे फिर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स के टाइप, और फिर उससे पहले हमने पढ़ा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। आप भी अपनी बुक में इसको बनाना नोटबुक में, ताकि आप भी इसमें फिर कभी पजल नहीं होगे। एन के बाद डब्लू, डब्लू के बाद जेड और फिर क्यू, अगर इस प्रकार से टर्म बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। आप एन से क्यू पे भी जा सकते हो, यानी कि इस टर्म में हमारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी और अगर यहाँ से नीचे आएंगे तो फॉल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये नंबर्स हमने देखे और यह हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है चैप्टर का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।